इस मूवी का मेन कैरेक्टर एक औरत मेलिना है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। मेलिना एक छोटे से टाउन में रहती थी और वो उस टाउन की सबसे खूबसूरत औरत थी। टाउन के सभी लोग उसे चाहते हैं और टाउन की सारी औरतें उसे जलती थी। उसके जैसा बनना चाहती थी। टाउन का हर मर्द चाहता था कि वो उसकी बन जाए। उसी टाउन में एक रेनेटो नाम का लड़का रहता था जो कि एज में मेलेना से काफ़ी छोटा था। एक दिन रेनेटो नई साइकिल लेता है और अपने दोस्तों को दिखाने जाता है। उसके दोस्त कहते हैं कि सुना है कि यहाँ से मेलिना गुजरने वाली है और वो सब उसको देखना चाहते थे, इसलिए वो सब एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और मेलिना जब गुजरती है तो उसे देखने लगते हैं। रेनेटो जब उसे देखता है तो उसे ही देखते रह जाता है और अपनी नज़रें उस पर से नहीं हटा पाता और वह जब गुजर जाती है तो एक कॉर्नर में जाकर उसको देखता रहता है, यहाँ तक कि वो शहर के अंदर चली जाती है, फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है। मेलिना के फादर एक टीचर थे और उन्हें कानों से सुनाई नहीं देता था, यानी कि वो डीफ थे और ये सब बच्चे उनके स्टूडेंट थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब एक क्लासरूम में बैठे होते हैं और मेलिना के फादर के सामने मेलिना के बारे में तरह तरह की बातें करके उन्हें टीज कर रहे होते हैं। रेनेटो मेलिना के घर जाता है और एक हॉल करके उस पर स्पाई करने लगता है, यानी कि उसे देखने लगता है, तो वो उदास लेटी होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मेलिना का हस्बैंड वॉर के दौरान आर्मी के साथ चला गया था और वो अब तक वापस नहीं आया है। और फिर दूसरी तरह रेनेटो के कुछ दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि मेलिना के बारे में तरह तरह की बातें बता रहे होते हैं कि एक बार उसने मुझसे सिगरेट मंगवाया था और टाउन के बाकी लोग भी कहते थे कि मेलिना एक अच्छी औरत नहीं है। इस मूवी में ये बताने की कोशिश की गई है कि सोसाइटी अकेली औरतों के बारे में क्या सोचती है और क्या बातें करती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रेनेटो मेलिना को बहुत पसंद करने लगा था। रेनेटो इमेजिन करने लगा था और अपने साथ उसे सोचने लगा था। वो था तो एक टीनेजर, लेकिन रहना बड़ों की तरह चाहता था और उसने अपने फादर की पेंट कटवाकर खुद पहन ली कि अब वो शॉर्ट्स में शर्माया करता था। इस बात को लेकर उसके फादर उस पर बहुत गुस्सा हुए और कई बार उसे मारा भी, लेकिन रेनेटो फिर भी बाज ना आया और दिन रात बड़े लड़कों की तरह मेलिना का पीछा करने लग गया था। एक हॉल से उसके घर में देखता और मेलिना को इस बात का बिल्कुल भी पता न था कि कोई उस पर नज़र रखे हुए है। अचानक एक दिन मेलिना को खबर मिली कि उसका शौहर वार में मारा गया है। ये सुनकर वो बहुत परेशान हो जाती है और लेट कर रोने लगती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसे अपने शौहर से बहुत ज़्यादा प्यार रहता है। जब उसे पता चलता है कि उसका शौहर ही दुनिया में नहीं रहा तो उसका इंतज़ार टूट चुका होता है और अब वह सोचती है कि मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी, तो वह अपने फादर के घर शिफ्ट हो जाती है। एक दिन रेनेटो एक जगह पर काम करता है कि कुछ लोग मेलिना के बारे में बहुत बैड वर्ड्स यानी कि गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जानता है कि मेलिना के बारे में सारी सच्चाई वही जानता है और मुझे सबको बताना पड़ेगा कि मेलिना बुरी औरत नहीं है। वो अपने शौहर से बहुत प्यार करती थी और रेनेटो फिर से उसे खिड़की से देखता है और इमेजिन करता है कि वो जैसे उसके पास है। उसे कहता है कि परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस मुझे कुछ साल दो ताकि मैं बड़ा हो सकूँ। उसके बाद वो चर्च जाता है और गॉड से कहता है कि हे गॉड, मेलिना का ध्यान रखना, इसके बदले मैं रोज़ यहाँ आकर कैंडल्स जलाऊँगा। फिर एक दिन मेलिना के फादर को एक लेटर मिलता है। उसमें ये लिखा था कि मेलिना का टाउन के हर आदमी के साथ अफेयर चल रहा है और तुम्हारी बेटी एक अच्छी औरत नहीं है। ये सुनते ही वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और मेलिना को अपनी बेटी मानने से इनकार करते हैं और उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। मेलिना एक बार फिर से अकेली पड़ जाती है। रेनेटो को जब इस बात का पता चलता है कि मेलिना फिर से अकेली रहने लगी है तो वो फिर से रोज़ आकर उसे देखने लगता और एक रात जब वो मेलिना के घर जाता है तो हॉल से देखता है कि उसके घर में एक पुलिस ऑफिसर है और ऐसा लगता है कि जैसे उन दोनों का कोई अफेयर चल रहा है। रेनेटो को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि मैंने तो इसे अच्छी औरत समझा था
और मैं तो दूसरों को भी ये बताने वाला था कि ये अच्छी औरत है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर वो पुलिस ऑफिसर उसके घर से बाहर आता है और रेनेटो एक कॉर्नर में छुप जाता है। और जब पुलिस ऑफिसर बाहर आता है तो उसे एक डॉक्टर मिलता है। वो कहता है कि मेलिना तो मेरी फियोंसी है, तो तुम अंदर क्यों गए थे। इस बात को लेकर वो दोनों बहुत डरते हैं और पुलिस भी फौरन वहाँ आ जाती है। अब इसके बाद टाउन में ये बात पूरी तरह फैलने लगी थी कि मेलिना का एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर है और उसके लिए उसे जेल भी हो सकती है। मेलिना परेशान हो जाती है और एक लॉयर के पास जाती है और उसे कहती है मेरी मदद की जाए। मेलिना का लॉयर केस जीत जाता है और सबको पता चल जाता है कि वो डॉक्टर झूठ बोल रहा था। केस जीतने के बाद वो लॉयर मेलिना से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। मेलिना उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती है। रेनेटो ये सब होते हुए देख लेता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना के फादर एक सफ़र पर गए हुए थे और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। मेलिना को जब इस बात का पता चलता है तो वो बहुत दुखी होती है क्योंकि उसके पास कोई नहीं रहता जो उसकी फेवर में बात कर सके। मेलिना को उसके हस्बैंड की वजह से जो पेंशन आती थी वो भी बंद हो चुकी थी क्योंकि ये प्रूफ हो चुका था कि उसके हस्बैंड की अपडेट हो चुकी थी और अब मेलिना के पास पैसे ख़त्म होने लगे थे और वो बहुत सोचती है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। उसके बाद सीजर उठाती है और अपने बाल काटने लगती है और कहती है कि जब दुनिया मुझे बुरी औरत बना ही रही है तो क्यों ना मैं बुरी औरत बन जाऊं। रेनेटो जब ये सब देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो परेशान रहने लगता है। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था और जब उसके फादर को ये पता चलता है तो वो वही कहते हैं जो वो चाहता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना अब एक बुरी औरत में बदल चुकी थी और टाउन के सभी आदमी उसके पास जाया करते थे। इसकी वजह से उन आदमियों की बीवियों को बहुत बुरा लगता था। वो बहुत गुस्से में थी और फिर मेलिना के पास आती है और उसे बहुत मारकर टाउन से बाहर निकाल देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना का शौहर वापस आ गया था। इनफैक्ट वो मरा ही नहीं था, किसी ने इसके बारे में गलत खबर फैला दी थी। वो अपने घर जाता है लेकिन देखता है कि मेलिना तो कहीं पर भी नहीं है और भी ढूंढने पर उसे मेलिना कहीं भी नज़र नहीं आती। उसके घर में कई दूसरे लोग रह रहे थे। वो सबसे पूछता है तो सब उसे बताते कि तुम्हारी बीवी तो एक बुरी औरत बन चुकी है और वो अब यहाँ नहीं रहती। जब वो इस बात का पता करने अपने दोस्तों के पास जाता है तो उसके दोस्त भी उसका साथ नहीं देते और उसकी काफ़ी इंसल्ट करते हैं कि कैसे मर्द हो तुम, और उसे थप्पड़ मारकर गिरा देते हैं। रेनेटो को जब ये सब देखकर बुरा लगता है तो वो सोचता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं इन सबको बताऊं कि मेलिना कैसी औरत है और वो बुरी औरत क्यों बनी। तो रेनेटो मेलिना के हस्बैंड को एक खत लिखता है कि मेलिना बिल्कुल भी बुरी औरत नहीं है बल्कि उसे बनाया गया है। गांव वालों ने उसके बारे में बहुत बुरी खबर फैलाई जिसको सुनकर वो काफ़ी परेशान रहा करती थी और सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ और कैसे उसे यहाँ से निकाला गया। मेलिना के हस्बैंड को ये सब पढ़कर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बीवी को लेने वापस ले जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी बीवी के साथ चलता हुआ उसी टाउन में आता है। अभी भी सभी लोग उनको ही देख रहे थे लेकिन उनकी नज़रों में अब कोई ताना या बुराई नहीं दिख रही थी क्योंकि शौहर उसके साथ था। टाउन वाले उन सब की फिर से रिस्पेक्ट करने लगते हैं, यानी कि मेलिना, उसके हस्बैंड और जो उनके फेवर में बोलता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि रेनेटो मेलिना से आखिरी बार मिलता है। मेलिना के हाथ से कोई चीज़ गलती से गिर जाती है तो रेनेटो उसे उठा कर देता है और कहता है कि मैं दुआ करूंगा कि आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरे, और वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। एंड में रेनेटो खुद से कहता है कि वक्त गुजर गया और मेरा बहुत सी औरतों पे दिल आया, मैंने उन्हें पसंद किया। वो मुझसे पूछती थी कि क्या मैं उन्हें याद रखूंगा, मैंने हाँ कह दिया। लेकिन वो एक थी जिसे मैं आज तक नहीं भूला और ना ही भूल सकूंगा, वो थी मेलिना। और इसी के साथ मूवी एंड होती है। इनफैक्ट इस मूवी में हमें सोसाइटी के बारे में बताया गया है कि अगर किसी जगह पर एक अकेली औरत रहती है तो सोसाइटी उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाती है और ये नहीं सोचती कि उसके दिल पर क्या गुजरती है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। किसी के बारे में इतनी भी बुराइयां मत करो कि वो बुरा बनने पे मजबूर हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।